तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, ये डिवीज़न वाले होते हैं क्वेश्चन। सो अगर आप भी इन क्वेश्चन को देख कर के सोचते हैं कि कैसे ये डिवाइड होगा, डर जाते हैं आप कि ये क्या होगा, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि ये पावर जो है ये कब बढ़ाई या घटाई जाती है, मतलब किस कंडीशन में होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है या डिवीज़न, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो 2 आया है ये कैसे जो है सब्ट्रैक्ट करा जाएगा तो कितना होगा, ऐड किया जाएगा तो ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा, आपको इन चीज़ों में अक्सर कन्फ्यूजन रहता होगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेमिलियर सी चीज़ से, एक जानी पहचानी चीज़ से हम जो है इनको कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। जैसे कि आपने टेबल पढ़ा होगा, सिंपल 2 वाला ले रहा हूँ मैं, 6, 8, 10, 12, 14, इनफ है इतना ही। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको जब बचपन में हमने पढ़ा होगा तो ऐसे पढ़ा था, 2 × 1 इज इक्वल टू ये, फिर 2 × 2, राइट, फिर 2 × 3, इस तरीके से जो है हमने इनको देखा था, पढ़ा था। सो क्या होता है यहाँ पे, व्हेन क्या होता है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, यानी जब 2 जो है 1 टाइम होता है तो 2 होता है, जब 2 2 टाइम्स होता है 4 आता है, जब 2 3 टाइम्स आता है तो 6 होता है। अब ये टाइम्स वाइम्स वाला सिस्टम क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 2 आया है वो केवल एक बार आया है, यहाँ पर जो 2 आया है वो कितनी बार है, वो 2 टाइम्स है। किस तरीके से, एडिशन में। तो हमने उसको कैसे लिख दिया, हमने लिख दिया कि भाई ये जो 2 है ये कितनी बार आ रखा है यहाँ पे, 2 बार। वैसे ही अब कैसे आएगा, देखो 2 + 2 + 2 कितना है, 2 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, 3 बार आया है। ठीक है, टाइम्स का मीनिंग ये होता है कितने सब कितनी बार आया है, 1 2 3 कितनी बार आया, तो कैसे लिखा है इसको हमने, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। नेक्स्ट क्या है, देखो 2 4 टाइम्स, 2 + 2 + 2 कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा। सो हमने इसको ऐसे लिखा है फिर, और इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगी, आसान होती है। अब इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ यहाँ पर, देखो इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप पुरानी चीज़ें जैसे हम कुछ जानते हैं उससे अगर हम कनेक्ट करके कुछ पढ़ लें तो आसान हो जाता है हमें नई चीज़ें सीखना। अब हम इसको x से कनेक्ट करेंगे। देखिए वैसे ही अगर यहाँ पे जो है x मिल जाए हमको, सेम इसके सामने रख रहा हूँ, x मिल जाए, एक बार x होगा तो क्या लिख सकते हैं उसको, भाई यहाँ पे जैसे ये लिखा है 1 टाइम्स लिखा है, हम इसको ऐसे ही तो लिख रहे हैं कि 2 1s, 2 एक बार है, राइट। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, x कितनी बार है, एक बार है। तो x की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखने, केवल 2 लिख रहे हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, खाली 2 लिख सकते हैं, मीन्स x लिख सकते हैं। वैसे ही x में अगर लिख दूँ यहाँ पर x + x, कितनी बार, 2 बार लिखा है मैंने, x + x, यानी क्या आना चाहिए, 2x × 2 आना चाहिए, राइट। x कितने टाइम्स है, x 2 टाइम्स है, तो कैसे लिखा जाएगा, 2x। ये लिखने का सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं ना, तो हम कांस्टेंट जो टर्म होते हैं उसको आगे लिख लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जिनकी वैल्यू जो है फिक्स रहती है, राइट, अचर पद बोलते हैं इसको हिंदी में। वैसे ही आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो कितनी बार है, x 3 टाइम्स है, राइट। सो अब की बार कैसे लिखा जाएगा, x 3 टाइम्स, तो कैसे लिख सकता हूँ, 3x। अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जब x को प्लस किया जा रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए आगे बढ़ रहा है ये, है ना। इस तरीके से जो है ये जैसे 2x है, स्क्वायर वगैरह अभी समझ लेंगे इसको भी हम, बहुत ही आसान समझ में आ जाएगा ये। अब 4 टाइम्स है तो कैसे लिखा जाएगा, x × 4, तो क्या बन गया, 4x। सिंपल, यहाँ तक बात क्लियर है, बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर ये लिखा होता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे ही अगर ये लिखा होता हमारे पास में, अगर ये स्क्वायर भी होता तो भी कोई बड़ी बात थी नहीं। x² 1 टाइम है तो क्या लिखा जाएगा, x² × 1, दैट इक्वल क्या हो जाएगा, x², ठीक है। लेकिन अगर लिखा है x² और एक बार और x² लिखा है तो क्या करेंगे, भाई ये x² कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो क्या बन गया, 2x²। हमें कांस्टेंट को यानी अचर पद को आगे लिखना है। ये वेरिएबल होता है, ये अचर होता है, राइट। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज हो सकती है। हर एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा, सिंपल ऐसे समझ लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक, याद रह जाएगा आसानी से। अब x² + x² + x² कितने टाइम्स है, x², 3 टाइम्स, तो कैसे लिखा जाएगा, 3x²। सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्शन भी समझ लेते हैं इसका एक बार। आपको किस पे ध्यान देना है, केवल यहाँ पर ध्यान देना है, राइट, यहाँ पर। जैसे अब हमारे पास में लिखा है
एक x लिखा है और माइनस x लिखा है। हमें पता है एक x में से ये 1x है, दूसरा x जो है क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर हमारा आना चाहिए 0। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, और भी आगे भी तरीके से समझाऊंगा मैं, पहले बेसिक तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर ट्रिक्स समझ लेंगे एकदम से। अभी हमारे पास में क्या आ रहा है, 2x है, उसमें से एक x निकाला जा रहा है। भाई 1 ही तो x है, यहाँ पर लिखा है ना 1x है, तो ये 1x है केवल। सो जब 2x में से 1x आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बचना चाहिए भाई, 1x बचेगा, है ना। इसका एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है, देखो ऐसे लिख लो, यहाँ पे इसके सामने क्या है, 2 है। भाई x कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार, यहाँ पर कितनी बार है, एक बार, तो लिख लिया -1, कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1x। अब हमें पता है 1 तो लिखते नहीं ना आगे मल्टीप्लिकेशन में, सिंपल, ठीक। वैसे ही अगर मैं 3x और माइनस का x लिख दूँ, तो अब बताइए कितना आना चाहिए, कितने x हैं, 3x है, उसमें से कितना निकाला जा रहा है, केवल 1x निकाला जा रहा है। सो कितना बचना चाहिए, अगर मैं इसी तरीके से लिख के देखूँ, सो क्या आएगा, 3 और माइनस का 1, कितना बचा, 2 बचा। आगे से x अपनी तरफ से ऐसे लिख दो यार, दैट मीन्स क्या आया, 2x आ गया, सिंपल। अब एक और देख लेते हैं थोड़ा सा, 5x माइनस का 2x, अब कितना बचेगा, हमें पता है, हमें केवल इसको देखना है सब्ट्रैक्ट करके, कितना आएगा, 5 माइनस 2, कितना बचा, 3, ठीक। हमने x अपनी तरफ से ये लगा दिया, ये लीजिए आंसर आ गया 3x। अगर ये स्क्वायर में होता सर तो क्या करते हैं, बट स्क्वायर में होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये स्क्वायर लगा दिया लीजिए हमने, पावर पे कोई अंतर नहीं आने वाला। क्यूब में होता सर तो क्या करते, लीजिए क्यूब लगा दिया हमने, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सर पावर 4 होती तो लीजिए। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म जो हमने पढ़े हैं, मतलब एक जैसा होना चाहिए, मीन्स पावर जो है वो सेम होनी चाहिए इनकी। तो वो जब समझ में आएगा जब हम देखेंगे इसकी क्या, पावर्स को जब हम देखेंगे, तो पावर्स को अभी समझेंगे हम इसके बाद में।